अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेड डे एजुकेशन। आप सब दोस्तों का जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम है। तो आज जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, उसमें से हम लोग एक बहुत ही नहायत अहम टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि बर्नौली इक्वेशन है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। बाकी मज़ीद जो है इसके नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए होंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उनको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों अगर हमारे पास देखा जाए तो ये बर्नौली क्वेश्चन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या हम लोग इसमें क्या है किस चीज़ को देख रहे हैं, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर जो है वो फ्लूइड जो है किसी पाइप से मूव मूव करवा रहे हैं हम लोग, और वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज है, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहाँ पे हमारे पास ये देखिए एरिया क्या है ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है एरिया कम है। तो अगर इसमें से पाइप में से जो लिक्विड फ्लो करेगा, जो फ्लूइड फ्लो करेगा, तो उसका एंड के ऊपर जाके हमारे पास कोई ना कोई जो है वो एनर्जी क्या आएगी, उसके हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो वर्किंग हुई होगी वो क्या आएगी, ये हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अंदर हम लोग प्रेशर को देखेंगे कि प्रेशर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगी, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब ड्राइव करने लगे हैं बर्नौली इक्वेशन, तो इसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं जो आपका फ्लूइड है वो कौन सा इनकम्प्रेसिबल है। यानी कि अगर आपके पास जो फ्लूइड हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वो क्या है, नॉन विस्कस है। यानी कि ये ना हो कि आपके पास जो इसमें हम लोग जो फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं वो नॉन विस्कस का मतलब ये है कि यानी कि वो इसके अंदर जो है वो चिपके ना, ये ना हो कि वो अंदर जाने के फ्लूइड मूव ही ना कर पाए। नॉन विस्कस है और इसके साथ साथ वो स्टेडी फ्लो कर सकते हैं, यानी कि आसानी से यानी कि हम उसको फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, जितना यानी कि एक साइड पे यानी कि वो ओवरऑल प्रेशर जो होगा उसमें कांस्टेंट जो है वो अप्लाई होगा, तो वो सेम रहेगा। अब देखा जाए हम लोग जहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो पाइप के ज़रिए से, वो टाइम टी के अंदर, कुछ टाइम टी के अंदर उसने फ्लूइड ने फ्लो किया है, इसमें उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ फोर्सेस भी अमल कर रही होंगी। अब ऊपर वाली साइड पे जो फोर्स लग रही है वो प्रेशर की लग रही है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो इसको क्या कर रहा है, फोर्स की मुहैया कर रहा है। और ये जो फोर्स होती है हमारे पास, अगर हमारे पास देखा जाए तो सिंपल फार्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स होती है हमारे पास एफ इक्वल टू पी है, जहाँ पी आप कह सकते हैं प्रेशर किसके बराबर होता है, एफ ओवर ए से। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि आपके पास एफ क्या आ जाएगी, वो आपके पास पी ए के बराबर आ जाएगी। अगर फोर्स आप जो अपर एंड पे ले रही हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, F1 आ जाएगी, और F1 किसके बराबर होगा, P1 A1 के। इसी तरह से फिर आप लोग क्या करेंगे, दूसरे लोअर एंड के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, वो किसके बराबर आ जाएगी, P2 ये वाला और A2 ये वाला। तो इसके हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आएगा फार्मूला, P2 A2 आएगा। अब देखें हमारे पास जब ये जो फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, P1 जो है वो प्रेशर के साथ जब इसको हम लोग एरिया ए के ऊपर लगाते हैं, तो फ्लूइड हमारा मूव करेगा, फ्लूइड हमारा मूव करेगा। जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो इसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। और दूसरे बात ये है कि जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो इसकी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। जब चेंज इन पोजीशन आएगा, ये हाइट से सम हाइट से लोअर हाइट पे आएगा, या अपर हाइट पे जाएगा, तो इस वक्त इसकी जो पोजीशन के साथ साथ जो हाइट भी चेंज हुई है, तो हाइट में चेंज किस 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 में आता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ठीक है, हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं। तो अब यहाँ पे ओवरऑल बात करने की ये है कि हम लोग जहाँ पे इसका वर्क निकाल लेंगे, यानी कि इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, तो वर्क निकाल लेंगे, फोर्स लगने की वजह से वर्क होगा वो वर्क। और फिर हम लोग इसमें वर्क किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। हम इन दोनों एनर्जीज के जो है वो सम को देखेंगे, और इसके हमारे जो है वर्क आया होगा उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी वो बर्नौली क्वेश्चन अखज़ करेंगे। तो आसान सा तरीका है, इसमें हम समझ जो है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको जो है बहुत तरीके से आसान तरीके से समझाया जाएगा। अब देखें सबसे पहले हमारे पास वर्क किसके बराबर होता है, वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी के कह लें, या एफ डॉट एस के कह लें। ठीक है, आपके पास एफ डॉट डी के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, हम लोग डेल्टा x1 की और डेल्टा x2 की फॉर्म में ले रही हैं। आप देख रही होंगी डेल्टा x1 और डेल्टा x2 है, तो हम लोग इसको डेल्टा x1 की फॉर्म में हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे w जो आएगा वो वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, f क्या है, f हमारे पास फोर्स है, फोर्स किसके बराबर है, अभी मैंने बताया था p और a के। अब यहाँ पे p क्या है, प्रेशर है, और a क्या है, आपका एरिया है। अब हमारे पास जहाँ पे हम लोग ऊपर वाली साइड पे जो ऊपर वाले पिस्टन है, या ऊपर वाली साइड पे जब हम लोग फ्लोर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, P1 A1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P1 A1।
ठीक। इसी तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया किसकी फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग, एक्स की फॉर्म में ले रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा x1, जी आपके पास आ गया W1। आप इसको कह सकते हैं W1, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये फर्स्ट वाली जो साइड है इसके लिए हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। अब हम लोग आते हैं अपने W2 की तरफ। तो W2 हमारे पास किस तरह से आएगा, W2 हमारे पास ये वाला होगा। इसमें अगर देखें तो W2 वो आपस बराबर आएगा, देखा जाए तो यहाँ पे आपस क्या है, ये फोर्स जो लग रही है, प्रेशर की जो फोर्स है, प्रेशर जो लग रहा है एरिया के ऊपर, वो क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये हमारे पास क्या आएगा -F2, और साथ में डिस्टेंस कितने हैं, डेल्टा x2 के बराबर। अब -F2 में हमारे पास वैल्यू वही आएगी P2 A2। सेकंड जो है वो एरिया का एरिया और उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर, ठीक है, और उसका साथ में कवर्ड डिस्टेंस, और साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ओवरऑल देखें तो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो प्रेशर और जो एरिया आया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके साथ जो उसने कुछ टाइम इंटरवल टी के अंदर जो उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारे पास वर्क को बता रहा है, और उसके साथ नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन क्यों है, वो नेगेटिव साइन इसलिए है, वो कहते हैं नेगेटिव साइन एज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। अब देखिए ना, फ्लूइड इस तरफ को है, फ्लूइड किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ कर रहा है, प्रेशर इस तरफ को लग रहा है। मतलब ये कि आपस ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फ्लूइड तो इस तरफ को मूव कर रहा है, लेकिन अब प्रेशर इस तरफ को लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपस फ्लूइड के अपोजिट मोशन लग रही है, तो इसलिए हमारे पास अपोजिट फोर्स लग रही है, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क हमने निकालना है कि टोटल वर्क जो दोनों सिस्टम्स का हुआ है, जो ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर दोनों साइड पर हुआ है, वो कितना हुआ है। हम कहेंगे ये आपके पास W1 के और W2 के सम के बराबर होता है। अब W1 किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर है P1A1 डेल्टा x1, और W2 किसके बराबर है, वो माइनस का P2A2 डेल्टा x2 के बराबर है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। आगे फिर चलते हैं, हमारे पास जैसे जैसे हम देखते हैं कि अगर आपके पास V1 और V2 को देखा जाए, वो दो वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, एक अपर एंड की है और एक लोअर एंड की है। तो फिर हमारे पास हम लोग इसको रिस्पेक्टिवली ये भी कह सकते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने भी जो है वो लास्ट वीडियो में देखा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास बेसिकली बराबर होती है A1 V1 के और A2 V2 के। ठीक है, अब देखें ये मैं इस चीज़ को जो है वो वर्क के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं वर्क के अंदर इस तरह से इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ है, ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ है ड्यूरिंग द टाइम हुआ है ना कोई टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर हुआ है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो एक्स है, ये जो हमारा एक्स है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये आपके पास जो डिस्टेंस होगा, जो आपके पास जो डेल्टा एक्स होगा, ये किसके बराबर होगा, ये वी और डेल्टा टी के बराबर होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे हमारे पास डी इंटू वी टी के बराबर आएगा। जहाँ पे डेल्टा x1 है, वहाँ पे आपको आ जाएगा P1A1 और V1 माइनस P2A2 V2। तो देखा जाए A1 V1 A2 V2 ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर यूज़ होने वाली अलामतें हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास A1 V1 को अगर मैं ये जो हमारे पास आया है, इसी चीज़ को A1 V1 को T से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इधर वाली साइड पे भी A2 V2 को T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास वॉल्यूम बन जाता है। किस तरह से, ये हमने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी उसके अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होगा अंडर द कंसिडरेशन, ये हमारे पास वो आ जाता है कि देखिए ना आपके पास ये क्या एरिया, ये क्या वॉल्यूम है, और ये आपके पास टाइम टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक ये आपके पास किस में आ जाता है, वॉल्यूम के बराबर आ जाता है। इसको आप कैपिटल वॉल्यूम लिख लें, या इसको मैं जो है वो रेड जो है वो बॉल पेन से शो कर देता हूँ, तो ये जाके ये आपको पता चले कि ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर हम इस वॉल्यूम को जो है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से हम यूँ कर सकते हैं इसको कि इस इक्वेशन के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें वॉल्यूम वी की, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। इससे V कॉमन ले लिया, V कौन सा है हमारे पास इस टाइम, V हमारे पास वो है जो वॉल्यूम का है। ठीक है, अब जहाँ पे जो आएगा हमारे पास P1 माइनस P2 हमने क्या कर दिया, इसमें से अलग करके V को कॉमन ले लिया, हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया,
कॉमन ले लिया, ये सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्म है। अब यहाँ तक हमारे पास ये जो आ गया वर्क डन आ गया। अगर इफ़ एम जो है आपके पास मैस एम जो है और रो जो है वो आपके पास डेंसिटी हो, तो फिर आपके पास वॉल्यूम किसके बराबर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को देखते हैं कि हम लोग इसको डेंसिटी की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। हम जहाँ से वॉल्यूम को ख़त्म कर रहे हैं हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, रो इज इक्वल टू एम वी के बराबर होती है। ठीक है, तो रोज बराबर होती है वी ओवर एम के। माजरत के वो मैं गलती लिख रहा था। रो आपके पास क्या बराबर होती है, एम ओवर वी के बराबर होती है। यहाँ पे आपके पास बराबर आएगी रोज इक्वल टू एम ओवर वी के। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम जो हम पे वी है, वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू एम ओवर रो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एम ओवर रो आया है ये हम इस वी की जगह पुट कर देंगे, तो आपके पास वर्क डन जो आ गया वो इसका डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगा P1 P2 इंटू एम ओवर रो। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब हमारे पास जहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास जो वर्क डन हुआ है उसके अंदर एनर्जीज भी जो है वो एक्सचेंज हुई हैं, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। तो जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी उस वक्त हम देखते हैं, हम लोग जो सिस्टम की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो आपके पास बेसिकली वर्क डन का फार्मूला होता है वो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब जहाँ पे हम लोग जो है वो जैसे चेंज को डेल्टा जो होता है वो चेंज को शो करता है, तो हम लोग जहाँ पे डेल्टा जो है वो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड करते हैं वो क्या है, और फिर हम लोग इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं कि वो क्या है, और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास बर्नौली इक्वेशन निकल आएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो हमारे पास किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्केयर के। तो हाफ एम वी स्केयर का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास फ्लूइड जो था यहाँ पे था फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर या फर्स्ट जो है वो स्टेट के ऊपर, तो आपके पास हाफ एम ये वाला और V1 स्केयर आएगा, और ये आपके पास क्या है, ये V2 है। मतलब ये कि हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने डिफरेंस निकालना होता है। जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें हम लोगों ने जो एवरेज लेनी है, एवरेज में हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसमें से इसको माइनस करके जो है वो अपने पास जो है निकालनी है। तो हमारे पास ये वाली जो बनेगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या बनेगी, हाफ एम V2 का स्केयर। मतलब हम जो यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम V2 का स्केयर, फिर दूसरी आएगी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है हमारे पास, हाफ एम V1 का स्केयर, यानी कि इनिशियल जो फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है आपके पास सिंपली mgh के। ठीक है, वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के चेंज के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा फार्मूला वो बनेगा m डेल्टा एम जी और H2 माइनस mgh1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, mgh2 माइनस mgh1। अगर देखें ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली यहाँ से ये हाइट्स जो है ना वो जो लोअर एंड की और अपर एंड की है, H2 जो है वो अपर एंड की सॉरी लोअर एंड की हाइट है, और जो आपके पास दूसरी H1 है वो अपर एंड की हाइट है। अब हमारे पास जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो टोटल वर्क डन हुआ होगा वो किसके बराबर हुआ होगा, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है उसके बराबर, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन आपके पास क्या था, P1 P2 M ओवर रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1 P2 M ओवर रो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 का स्केयर माइनस 1/2 mv1 का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, mgh2 और mgh1 के बराबर है। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास दोनों साइडों से इस रकम से पूरी की पूरी रकम से m कॉमन आ रहा है। हम इस m को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू 1/2 v2 का स्केयर माइनस 1/2 v1 का स्केयर प्लस gh2 माइनस gh1। और इधर वाली साइड पे देखें तो ये हमारे पास P1 माइनस P2 m ओवर रो है। हमें पता है कि ये जो m होगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा। अब पास ये रहेगी रो,
रो इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास जब इधर वाली साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर माइनस हाफ रो V1 का स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। ये हमारे पास तकरीबन हमारी जो है वो बर्नौली इक्वेशन जो है वो निकल आई है। अब हम लोग जो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ये करता हूँ कि जो मेरे पास माइनस वाली साइन रकमें हैं वो सारी एक साइड पे कर दूंगा, जो प्लस वाली रकमें हैं वो एक दूसरी साइड पे। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास P1 पॉजिटिव का है, P2 नेगेटिव का है, ये दूसरी साइड पे चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये वाला नेगेटिव का है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन जो बनेगी बर्नौली इक्वेशन वो आपके पास जो बन जाएगी P1 इज सॉरी यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्केयर प्लस रो GH1। इधर से बनेगी P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। तो देखा जाए तो हमारे पास ये क्या है, ये इनिशियल हमारे पास ओवरऑल तमाम चीज़ें हैं, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर हैं, तो हम जो कह सकते हैं कि ये आपस में बर्नौली इक्वेशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपके पास इनिशियल जो होगी वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और उसका जो सम होगा सारा वो क्या होगा, वो फाइनल के बराबर होगा। तो उसको हम जो भी कह सकते हैं ये क्या है, ओवरऑल द सिस्टम कांस्टेंट है। देखें जितना प्रेशर ऊपर था उतना प्रेशर जहाँ पे नीचे आ रहा है नीचे वाली साइड पे होगा, जितना प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ऊपर थी उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नीचे होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये ओवरऑल द सिस्टम आपके पास क्या होगी, ये आपके पास कांस्टेंट होगी। तो ये आपके पास जो है वो इसका अगर आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारे पास जो नोट्स हैं, और कोशिश करूँगा इसकी कि मैं आपको जो है वो PDF फॉर्म में भी जो इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो था आज का जो लेक्चर था हमारा बर्नौली क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, आप उसको जो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आने वाली नई वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।